हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत से लोगों ने मुझे अनफ़ॉलो भी किया है, बहुत से नहीं मतलब कुछ ही लोगों ने। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं कुछ बातें हैं जो गलत बोल रहा हूँ उनके मुताबिक, कौम के मुताबिक। अच्छा, कौम की हमारी कौम बहुत भोली है। अच्छा ठीक है, अब ये कौम क्या है? कौम से ये मुराद मेरा है कि मौलाना अबुल कलाम जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि धर्म चेंज होने से कौम नहीं चेंज होती। यानी जैसे कि मैं अब मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हूँ हिंदुस्तानी। तो अगर कौम की बात कर रहा हूँ तो कौम मतलब ये नहीं है कि मुसलमान को मैं मुसलमान होते हैं सिर्फ। कौम का मतलब है ये मेरे पूरे हिंदुस्तानी, ठीक है। तो लेकिन लोगों को बहुत गलतफहमी है। कौम का मतलब रिलीजन होता है, या कौम मतलब सिर्फ एक धड़े का रह जाता है, या किसी एक जगह का रह जाता है। कौम ऐसा नहीं है, कौम पूरे एक देश का होता है। और लोगों को ये लगता है कि मैं किसी अपने पक्ष को भूल के किसी और के पक्ष की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, गलत आप सोचते हैं। मैं अपने लोगों की बात इस वजह से करता हूँ क्योंकि हमारी कौम के लोग बहुत भूली है। अच्छा, यहाँ कौम मैं मुसलमान से मुखातिब हो रहा हूँ कि भाई अगर किसी को समझना है तो किसी और के थ्रू आप नहीं समझेंगे। आप अपने आप को खुद से आपको समझना पड़ेगा अगले को। यानी कोई भी सरकार चल रही है या विपक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष है, जो भी चल रही है, आपको खुद डिसाइड करना है। ना ही आप किसी और की बात सुन के एक परसेप्शन बना लेंगे और फिर उसका नतीजा क्या होगा? नफरत। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जब ये बात कही कि कौम मतलब रिलीजन नहीं होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है उनका, तो ये आरएसएस वाले आज भी बोलते हैं। जब हिंदू मुस्लिम एकता की जब वो बात करते हैं तो यही सेम स्टेटमेंट। और अच्छा, आरएसएस नाम सुन के आपको एकदम वो आ गया होगा नहीं, गुस्सा, और बहुत से अपनी कौम को, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, कि मुसलमानों को आरएसएस नाम सुन के, क्योंकि आरएसएस का मतलब यही हम लोग को सिखाया गया है कि हाँ उनसे नफरत करना। और आरएसएस बहुत बुरी कौम है, बहुत बुरी वो है, संघ परिवार है और नफरत फैलाती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन वही आरएसएस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आज भी मुस्लिम एकता मंच पे, हिंदू मुस्लिम एकता मंच पे उनको कोट करती है, उनसे मोहब्बत करती है और उनको सम्मान करती है। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तो बात करें तो आज के डेट में शायद कोई किसी मुसलमानों को, शायद बहुत कम लोगों को है जो उनके बारे में कुछ बताया जाए। मैं भी बैठा हूँ। हमको सिखाया क्या जाता है? हमको सिखाया ये जाता है कि मतलब मुल्ला और मौलवी के पीछे जाओ, उनसे सीखो सब कुछ। वो नहीं है हमारे भाई, वो नहीं है हमारे दुश्मन। सबसे बड़े वही हैं, आप समझिए बात को। क्योंकि मौलाना मौलवी के हिसाब से और जो भी देश के फ्रीडम फाइटर हुए हैं, मुल्लाओं के हिसाब से वो अच्छे मुसलमान नहीं थे कभी। एपीजे अब्दुल कलाम की बात ले लो, उनको कोई जन्नती नहीं कह सकता है। अब भले कहने लगे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं इतनी मतलब वो पड़ गई है कि क्या नाम है, अब दिक्कत हो गई है, सरकार हर चीज़ पे सवाल उठाती है। तो बात बात में आप ये कहते हैं कि हाँ देखो हमारे मुसलमान कौम में तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे रहे, उनको क्या जन्नती मानते हैं? क्या वो अच्छे मुसलमान थे? ये मानते हैं मुसलमान आज के, या उनसे कोई इंस्पिरेशन लेते हैं? हमें नहीं लगता ऐसा होगा। मुसलमान की नज़र में सबसे अच्छा बंदा होगा वो, मुसलमान की नज़र में वैसे बहुत से अच्छे बंदे हैं, और एग्जांपल के तौर पे जैसे कि जो बहुत नमाज परहेजगार हो। और ये मुसलमान की नज़र में अच्छा इंसान आपको हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं मिलेगा। मुसलमान की नज़र में आपको, जैसे इसी वजह से वो लोग मुग़लों को अपना समझते हैं, मुग़लों को, क्योंकि वो मुसलमान थे। ये सोचते हैं बेचारे भाई वो हमारे धर्म के थे लेकिन हमारी कौम के नहीं थे वो। आप समझना ये बात को, मैं चाहे आप समझे ना समझे, मैंने जो पहले शुरू के वीडियो में बताया था कि रिलीजन चेंज करने से कौम नहीं चेंज होती, तो वो मेरे धर्म के तो थे लेकिन वो मेरी कौम से नहीं थे। ये आपको मानना पड़ेगा। और लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम किससे नफरत कर रहे हैं? अपने ही भाइयों से। क्यों? क्या क्या वजह है? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई नफरतें बंद करो, और जो भी वन साइड, जो भी आप न्यूज़ देखते हैं प्लीज़ उसको देखना बंद करिए, या तो आप दूसरी साइड भी देखिए। समझ रहे हैं? अगर आप एक साइड देख रहे हैं तो आपको दूसरी साइड भी देखना पड़ेगा, लोग सामने वाले को समझने के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर सत्ता को समझना है तो हम ध्रुव राठी जैसे लोगों को समझते हैं, सुनते हैं, और अगर विपक्ष को समझना होता है तो हम गोदी मीडिया से समझते हैं। तो आपको ये फ़र्क जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपकी खुद से। आरएसएस को समझना है तो हम अवैसी जी से सीखते हैं, कि आरएसएस को अगर सीखना हो या समझना हो तो हम उनसे समझते हैं कि आरएसएस कैसा है। भाई वो बताएंगे, उनको क्या पता इस बारे में। जितनी नफरत आरएसएस के खिलाफ अवैसी जी ने भरी है लोगों के अंदर, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा किसी के, कोई भी हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई हो। अवैसी जी ने जो भी, और मुसलमान देश के और भी मुसलमानों ने, बड़े बड़े मुसलमानों ने, जो आरएसएस और जो बड़े बड़े संगठन हैं हिंदुओं में, उनके खिलाफ जो हमारे मन में भरा है। नफरत कहाँ से पैदा होती है? नफरत यहाँ से पैदा होती है, जब हमारे जो लीडर होंगे हमको सही रास्ता नहीं बताएंगे तो नफरत यहाँ से शुरू होगी। अच्छा, लीडर से अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। लीडर हमारे कोई मुसलमान नहीं हो सकते हैं। हमारे लीडर जो बैठे हैं देश के अंदर, जो हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम सबको एक साथ उनको मानना चाहिए। चाहे कोई भी लीडर हो, अच्छा हो बुरा हो, अगर अच्छा कोई लीडर है तो उसको अच्छी तारीफ होनी चाहिए। कोई बुरा लीडर है तो उसकी भी, उसके खिलाफ भी, उसके मतलब उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई गलत काम नहीं कर सकते, कोई गलत बात नहीं बोल सकते, किसी को भड़का नहीं सकते हैं।
अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। और मैं और भी वीडियो इस टाइप में बनाऊंगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि और हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो गया है भाई। मैं कितना ही बड़ा मुस्लिम हो जाऊँ, मैं हिंदुस्तानी का टैग मेरे से कभी नहीं हटेगा। तो यह हम मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि रिलीजन चेंज होने का मतलब कौम चेंज नहीं होती, कौम हमारी वही रहेगी जो है। अगर हम अमन की धुन में निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए कि इंसानों और कौमों के दिमागों के दरवाजे पर दस्तक दें, खटखटाएं उसे। शहरों के और रास्तों के नाम बदलना वहां के लोगों की भावनाओं का के हिसाब से होना चाहिए। आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा है मैंने। आक्रांताओं के मत करो, लेकिन शहीद हवालदार अब्दुल हमीद नाम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल